नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9 की गणित अध्याय 2। अध्याय 2 है बच्चों बहुपद प्रश्नावली 2.4। तो चलिए आगे हम प्रश्नावली 2.4 में कुछ सर्वसमीकरण मतलब सूत्रों के बारे में बात करेंगे। देखेंगे बच्चों, आप ये सूत्र याद कर लीजिएगा। सूत्र है x प्लस वाई का होल स्क्वायर का सूत्र होता है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो बच्चों यदि आप ये सूत्र याद कर लेंगे तो आपको पूरी प्रश्नावली में ये पूरे सूत्र साथ देंगे और आगे चल कर के भी गणित में आपको ये सूत्र साथ देते हैं। ये पहला नंबर सूत्र था बच्चों। दूसरा नंबर सूत्र देखेंगे x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तीसरा सूत्र देखेंगे बच्चों, तीसरा सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसको हम एक बार प्लस में लिख देते हैं एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई बच्चों। अब इनमें एक बात समझ लीजिए बच्चों, जिस तरह से आप x प्लस वाई का होल स्क्वायर कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है। तो इसमें जो है ऐसे से लेफ्ट से राइट ला सकते हैं तो राइट से लेफ्ट भी लाया जा सकता है। तो आपसे सूत्र भरपूर बनना चाहिए लेफ्ट राइट दोनों साइड का। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर किसका सूत्र होता है? एक्स प्लस वाई स्क्वायर का सूत्र होता है। इस प्रकार से हमें सूत्र बनना चाहिए। चौथा सूत्र देखेंगे बच्चों x प्लस ए और x प्लस बी बराबर सूत्र होता है बच्चों एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये सूत्र रहता है बच्चों। अब देखेंगे बच्चों अगला सूत्र रहता है भी नंबर x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये भी सूत्र होता है बच्चों। ये सभी सूत्र आप लोगों से बनना चाहिए। अब vi सूत्र देखेंगे बच्चों x प्लस वाई का होल क्यों, x प्लस वाई का होल क्यों का सूत्र होता है बच्चों x क्यों प्लस वाई क्यों प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर बच्चों, ये सूत्र होता है। अब इस सूत्र से परेशान मत होइएगा, कभी कभार y क्यों लास्ट में लिख दिया जाता है बच्चों, तो हमें परेशान नहीं होना है, वही सूत्र होता है। और कभी कभार 3xy कॉमन करके x प्लस वाई लिखा रहता है। अब x माइनस वाई का होल क्यों का सूत्र बच्चों, तो x माइनस वाई का होल क्यों का सूत्र होता है x क्यों माइनस वाई क्यों माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर बच्चों। तो अभी हमने आपको बताया कि y लास्ट में भी लिखा रहता है तो y लास्ट में भी लिख सकते हैं। इस तरह से ये सूत्र होते हैं। एक और सूत्र देखेंगे बच्चों भी ट्रिपल आई। तो भी ट्रिपल आई सूत्र x क्यों प्लस वाई क्यों प्लस जेड क्यों माइनस 3xyz बराबर सूत्र होता है बच्चों x प्लस वाई प्लस जेड और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बच्चों। इस तरह से ये सूत्र होते हैं। अब चलिए आप इन सूत्रों को विधिवत याद कर लीजिए बच्चों। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आप लोगों को विधिवत सूत्र मिल सकें। तो चलिए अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की ओर बच्चों। तो एग्जाम्पल 1 में
देखेंगे आप, देखेंगे बच्चों एग्जाम्पल 11, उपयुक्त सर्व समीकरणों का उपयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है x प्लस 3 x प्लस 3 x माइनस 3 x प्लस 5। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। आप भी किताब खोल करके बैठिए जिससे आप लोगों के समझ में आ सके बच्चों। देखेंगे बच्चों एग्जाम्पल 11 का पहला नंबर x प्लस 3 है बच्चों। हमें बोला गया है सर्व समीकरणों का प्रयोग करके, मतलब जो हमने सूत्र लिखवाए हैं बच्चों उनका प्रयोग करके आपको इस सवाल को हल करना है। तो यहाँ पास देखिए x प्लस 3 दो बार लिखा हुआ बच्चों, तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं x प्लस 3 का होल स्क्वायर बच्चों। तो देखिए हमने आपको सूत्र बताए हैं x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो आप सूत्र देखिए बच्चों x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये वाला सूत्र लगेगा, ये प्लस वाला सूत्र है और स्क्वायर की पोजीशन में है और प्लस है। यदि स्क्वायर की पोजीशन में माइनस होता तो माइनस वाला सूत्र ए लग जाता बच्चों, अलग अलग की पोजीशन में ए सूत्र लगेगा। इस तरह से सूत्र होते हैं बच्चों। तो चलिए हम इस सूत्र को फिट कर रहे हैं। यहाँ पास सूत्र लग रहा है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये सूत्र रहता है बच्चों। अब जरा ध्यान से देखिए x की जगह क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ बच्चों, x बराबर x लिखा हुआ है और y बराबर क्या लिखा हुआ बच्चों 3 लिखा हुआ है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं x स्क्वायर, इसको x स्क्वायर बनाना, ये तो हमारा क्वेश्चन था बच्चों जो हमने इससे तुलना कर लिया है और इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ से x स्क्वायर है बच्चों, तो x स्क्वायर लिख दिए क्योंकि x की जगह x है तो x स्क्वायर लिख दिए प्लस 2 तो 2, x की जगह बच्चों x लिख दिए। अब y की जगह क्या लिखना है 3 लिखना बच्चों, y स्क्वायर तो y स्क्वायर की जगह 3 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से देखेंगे बच्चों आगे x स्क्वायर तो x स्क्वायर 3 दूनी 6x, यहाँ 3 तिकाई 9 हो जाएगा बच्चों और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। अब इसी में दूसरा नंबर प्रश्न है, तो दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे बच्चों x माइनस 3 और x प्लस 5 बच्चों। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पास कौन सा सूत्र लगेगा x माइनस 3 मतलब x माइनस a और x प्लस b है बच्चों। तो हमने आपको एक सूत्र लिखवाया था चौथे नंबर पॉइंट में x प्लस a x प्लस b बराबर x स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस ए बी बच्चों। तो चलिए हम इस सूत्र का प्रयोग करते हुए हम यहाँ लगाते हैं बच्चों। तो यहाँ हमने सूत्र लिखा x प्लस a x प्लस b बराबर x स्क्वायर प्लस a प्लस b का x और प्लस ए बी, ए लिख दिए बच्चों। अब यहाँ से देखिए जरा x की जगह क्या लिखा हुआ है x लिखा हुआ है, मतलब x की जगह हमें x लिख देना है और a की जगह -3 लिखा हुआ बच्चों, ये -3 लिख दीजिए। x की जगह x हमने लिख ही लिया है और b की जगह 5 लिख दीजिए बच्चों, ये हम b की जगह 5 लिख दिए। अब यहाँ से x स्क्वायर है तो x स्क्वायर प्लस a की जगह -3 प्लस b की जगह 5, x की जगह तो x बच्चों, a की जगह -3 और b की जगह 5 कर दिए बच्चों। अब देखेंगे आगे x स्क्वायर तो x स्क्वायर 5 में 3 जाएगा बच्चों तो 2 बचेगा तो प्लस 2x आ जाएगा और यहाँ 3 पचे 15 तो माइनस का 15 हो जाएगा और यही कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। चलिए अब अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं बच्चों। तो एग्जाम्पल 12 देखेंगे बच्चों, कह रहा सीधे गुणा न करके 105 गुणे 106 का मान ज्ञात कीजिए। आपको इसका सिंपल गुणा नहीं करना है बच्चों, इसको सर्व समीकरण का प्रयोग करके, मतलब हमने जो सूत्र लिखवाया है उस सूत्र का प्रयोग करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए हम एग्जाम्पल 12 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। देखेंगे बच्चों 105 गुणे 106 लिखा हुआ है, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो इसे जब सॉल्व करते हैं तो देखिए 105 लिखा हुआ है, तो क्या हम इसे इस स्टाइल से लिख सकते हैं 100 प्लस 5
लिखा जा सकता है बच्चों। और इनटू में 106 लिखा हुआ है, तो क्या हम इसे 100 प्लस 6 लिख सकते हैं बच्चों? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए 100 प्लस 5 और 100 प्लस 6 में कौन सा सूत्र लगेगा बच्चों? तो आपको यहाँ थोड़ा सा अंदाज कीजिए, यहाँ यक्स मान लीजिए, यहाँ भी यक्स मान लीजिए, यक्स यक्स मैचिंग करेगा, और प्लस ए और प्लस बी, ए जो है तो ए बी का काम करेगा। देखिए बच्चों, यदि आपको सूत्र याद रहेंगे तो आपसे सवाल बिल्कुल कन्फर्म रूप से अच्छी तरह से बनेंगे बच्चों। चलिए हम इसे हल कर रहे हैं। सूत्र लगा लेते हैं आगे, यक्स प्लस ए और यक्स प्लस बी का सूत्र होता है बच्चों यक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी यक्स प्लस ए बी बच्चों। अब देखिए यक्स बराबर क्या लिखा हुआ है 100 और ए बराबर 5 बच्चों, ए बराबर 5 लिख दिए। और बी बराबर बच्चों यहाँ पर 6, तो बी बराबर 6 कर दिए। यहाँ यक्स बराबर 100 और ए बराबर 5, बी बराबर 6 बच्चों। तो देखेंगे आप यहाँ पास देखेंगे बच्चों, आप सूत्र का प्रयोग करते हुए हमारा क्वेश्चन कहला गया, आप इसको हल करना है। तो यहाँ से हल करते हैं, यक्स स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं बच्चों 100 का स्क्वायर, ये हमने 100 का स्क्वायर लिख दिया बच्चों। फिर प्लस तो प्लस कर दिया, ए की जगह 5, बी की जगह 6 बच्चों, यक्स की जगह हम 100 कर देंगे। फिर प्लस ए की जगह 5 बच्चों, बी की जगह हम क्या कर देंगे 6 कर देंगे। 100 का स्क्वायर करेंगे तो 1 बना के 40 आ जाएंगे। और यहाँ पास 6 5 11, 11 का गुणा 100 से करेंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा 1100। फिर प्लस 5 छक्का 30 बच्चों। अब देखिए इसको हम जोड़ते हैं तो 30 00 क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा बच्चों, 11 00 11 हो जाएगा। यहाँ एक तो 1 आ जाएगा बच्चों। इस तरह से 11130 आ गया बच्चों, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। चलिए अब हम चलते हैं एग्जाम्पल 13 की ओर बच्चों। एग्जाम्पल 13 देखेंगे बच्चों, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। एग्जाम्पल 13 में बोल रहा है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो पहला नंबर क्वेश्चन 49 ए स्क्वायर प्लस 70 ए बी प्लस 25 बी स्क्वायर, और दूसरा नंबर में लिखा हुआ 25/4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 9। तो चलिए आगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, जो हमने सूत्र बताया था तो ये राइट हैंड साइड वाला चीज दे दिया गया है, और आपको लेफ्ट हैंड साइड वाला चीज लाना है बच्चों। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखेंगे बच्चों, लिखा हुआ है 49 ए स्क्वायर प्लस 70 ए बी प्लस 25 बी स्क्वायर। अब ये बताइए बच्चों, हमारा सूत्र क्या रहता है? आपको उल्टे सिरे से लिखना है। तो यक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab, नहीं बच्चों, यहाँ हमने ab से ताल्लुका सूत्र लिख दिया, यहाँ यक्स वाई कर लीजिए। फिर प्लस वाई स्क्वायर होता है, और यहाँ यक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का सूत्र होता है। अब देखिए बच्चों कि सर आप सूत्र कैसे जान गए? तो यहाँ प्लस लिखा हुआ है, यदि माइनस लिखा होता तो माइनस वाला सूत्र लगाते, लेकिन यहाँ स्क्वायर भी है तो स्क्वायर वाला सूत्र, और प्लस है तो प्लस वाला सूत्र लगेगा बच्चों। अब इसको यक्स स्क्वायर है तो 49 ए स्क्वायर को भरपूर आप होल स्क्वायर के रूप में बनाइए। तो 49 किसका वर्गमूल होता है? 49 किसका रहता है वर्गमूल बच्चों, बताइए जल्दी से। तो 7 का होता है, तो हम यहाँ पास करते हैं बच्चों 7 ए का होल स्क्वायर। अब आप बीच वाली संख्या को छोड़ दीजिए बच्चों थोड़ा सा। 25 बी स्क्वायर ये किसका रहेगा बच्चों? 5 का, तो 5 बी का होल स्क्वायर हम कर देंगे। यहाँ से यक्स की जगह हमें प्राप्त हो गया बच्चों 7 ए, और वाई की जगह हमें प्राप्त हो गया है 5 बी बच्चों। तो यहाँ लिख दीजिए 2, यक्स की जगह आपने 7 ए बोला है और बी की जगह 5 बी बोला है। तो देखिए बच्चों इसको हम हल करते हैं, 7 पना 35, 35 दूनी 70, देखिए 70 आ चुका है। ए बी तो ए बी तो मतलब हमें मिल गया यक्स की जगह 7 ए लिखना है, वाई की जगह 5 बी लिखना है। तो इस तरह से बना दीजिए बच्चों, तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा। यक्स की जगह हमने 7 ए लिख दिया और वाई की जगह 5 बी लिख दिया बच्चों। इस तरह से यहाँ होल स्क्वायर लगा दीजिए क्योंकि होल स्क्वायर लगा हुआ है, और यही हमारा कहलाया जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट, क्योंकि हमें बोला जा रहा था गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इस तरह से हम इसे गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं।
और इसको यदि आप 2 बार लिखना चाहें तो 2 बार भी लिख सकते हैं बच्चों। 7a प्लस 5b और 7a प्लस 5b बच्चों, इस तरह से हम इसको 2 बार भी लिख सकते हैं क्योंकि होल स्क्वायर लगा हुआ है। अब देखेंगे दूसरा नंबर प्रश्न बच्चों। तो देखेंगे बच्चों क्वेश्चन है हमारा दूसरा, 25/4x² माइनस y²/9। तो आगे हम क्या करेंगे बच्चों, इसको देखिए, इसको भरपूर होल स्क्वायर बनाइए, इसको भी भरपूर होल स्क्वायर बनाइए। तो 25 किसका होता है वर्गमूल, 5 का होता है, और 4 किसका होता है बच्चों, 2 का होता है। यक्स तो यक्स, अब यहाँ होल स्क्वायर कर देंगे बच्चों, मतलब इसको 2 बार गुणा करेंगे तो 5×25 आ जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको भी हम कर लेते हैं, वाई 9 किसका रहता है बच्चों, 3 का होता है, 3 तिकाई 9 का होल स्क्वायर। अभी बताइए यहाँ पास जरा ध्यान से देखिए, यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये किसका सूत्र होता है, यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये सूत्र होता है यक्स प्लस वाई का, और यक्स माइनस वाई का ये सूत्र रहता है बच्चों, ये सूत्र होता है। तो इसको एक बार प्लस में लिख दीजिए, एक बार माइनस में लिख दीजिए। तो 5/2 यक्स प्लस y/3, फिर 5/2 यक्स माइनस y/3 बच्चों, यही कहला जाएगा हमारा आंसर। सॉल्व दैट बच्चों। अब चलते हैं हम अगले एग्जाम्पल की ओर। तो यहाँ पास एग्जाम्पल 14 में लिखा हुआ बच्चों, 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर। देखिए 3 पदों वाला क्वेश्चन है बच्चों। तो 3 पदों वाला हमने आपको सूत्र भी लिखवाया था। क्या सूत्र लिखवाए थे देखेंगे बच्चों आप, यक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस 2zx बच्चों। हमने आपको ये सूत्र लिखवाया था, ये जो है तो हमने आपको सूत्र लिखवाया था बच्चों, ठीक है। अब देखेंगे बच्चों, इस सूत्र के रिकॉर्डिंग हमें इसे हल करना है। तो यहाँ यक्स की जगह देखिए 3a लिखा हुआ है, यक्स बराबर 3a लिखा हुआ है, और y बराबर 4b लिखा हुआ है, और z बराबर बच्चों 5c लिखा हुआ है। तो चलिए हम इसे इस सूत्र में यहाँ से क्योंकि ये हमारा तो क्वेश्चन कहला जाएगा बच्चों और हल ए कहलाएगा। तो यक्स की जगह हम क्या लिखना चाहेंगे, यक्स की जगह हमारे पास आ जाएगा 3a का होल स्क्वायर प्लस वाई की जगह हम क्या लिख देंगे बच्चों, 4b का होल स्क्वायर, फिर इसके बाद प्लस 5c, जेड की जगह 5c का होल स्क्वायर बच्चों, ये 5c का होल स्क्वायर लिख दिए, प्लस 2xy, तो 2x की जगह 3a, y की जगह 4b, फिर बच्चों प्लस 2a की जगह आ जाएगा बच्चों हमारे पास 3a, इंटू में बच्चों देखिए ये हो चुका है। अब z आएगा तो 5c आ जाएगा बच्चों, प्लस 2zx, तो 2z की जगह बच्चों 5c और x की जगह 3a आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं बच्चों। तो यहाँ पास देखिए 3 तिकाई 9a स्क्वायर आ जाएगा, 4 चौको 16 b स्क्वायर आ जाएगा, 5m 25 c स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से बच्चों 4 तय 12, 12 दूनी 24a b आ जाएगा, प्लस 5 तय 15 दूनी 30 ac आ जाएगा, फिर 5 तय 15 दूनी 30 ac आ जाएगा बच्चों। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है और यही हमारा कह रहा जाएगा बच्चों आंसर। सॉल्व दैट। चलिए अब हम एग्जाम्पल 15 की ओर चलते हैं। तो एग्जाम्पल 15 में हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है बच्चों, देखेंगे आप। एग्जाम्पल 15 में लिखा हुआ है बच्चों, एग्जाम्पल 15 में लिखा हुआ है 4a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर बच्चों। तो इसे हल करते हैं। तो हल करने पर हमें सूत्र तो पता है बच्चों, सूत्र क्या होता है, चलिए हम सूत्र फिर से लिखे दे रहे हैं। तो यहाँ पास सूत्र होता है बच्चों x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy
प्लस 2YZ प्लस 2ZX इस सूत्र होता है बच्चों। इस सूत्र का प्रयोग करते हुए आपको सवाल हल करना है। तो यहाँ देखिए बच्चों, x की जगह क्या लिखा हुआ है, x की जगह 4A लिखा हुआ है, y की जगह -2B लिखा हुआ है और z की जगह -3C लिखा हुआ है। तो इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो देखेंगे ये हमारा क्वेश्चन कहला जाएगा और इसे हल करना, इसे लाना है बच्चों। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर मतलब 4A का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब -2B का होल स्क्वायर, जेड स्क्वायर -3C का होल स्क्वायर प्लस 2x की जगह 4A, y की जगह -2B प्लस 2y की जगह -2B आएगा बच्चों और z की जगह आ जाएगा -3C। फिर 2ZX लिखा हुआ है बच्चों, तो 2z की जगह -3C आ जाएगा और इनटू में x की जगह बच्चों 4A, तो हमने 4A लिख दिया। अब देखेंगे आगे, 4 चौको 16A स्क्वायर, 2 दूनी 4B स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाता है बच्चों, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 तिकाई 9C स्क्वायर। फिर अब देखिए 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, माइनस का 16AB, फिर यहाँ पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, 3 दूनी 6 दूनी 12 प्लस का 12BC, फिर माइनस 3 दूनी 6, 6 चौको 24AC आ जाएगा बच्चों और यही हमारा आंसर सॉल्व दैट कहला जाएगा बच्चों। चलिए अब हम चलते हैं एग्जाम्पल 16 की ओर बच्चों। तो एग्जाम्पल 16 हमारा क्या कह रहा है देखेंगे। एग्जाम्पल 16 में बोला जा रहा है हमें कि 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर -4xy -2yz फिर प्लस 4xz का गुणनखंड ज्ञात कीजिए बच्चों। तो देखिए जरा ध्यान से, ये इसी सूत्र का जो अभी आपने ये सूत्र लिखा था बच्चों, देखिए इसी सूत्र को इसने उल्टा करके अब ऐसा दे दिया है आपको और ऐसा लाना पड़ेगा। इसमें लिखा हुआ है कि का गुणनखंड कीजिए। तो चलिए इसे हम हल करते हैं बच्चों। तो हमें उल्टा हम भी सूत्र लिखते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx बच्चों, एक किसका सूत्र होता है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का सूत्र होता है बच्चों। तो इस सूत्र का प्रयोग करते हुए हम इस सवाल को हल करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए यहाँ x स्क्वायर बना हुआ, तो इसको भरपूर बनाइए बच्चों आप। तो यहाँ से बनेगा हमारा 2x का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर भरपूर बना हुआ है, जेड स्क्वायर तो जेड स्क्वायर भी भरपूर बना हुआ है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे बच्चों, हमें x की जगह 2x अभी मिला हुआ है, x बराबर हमने 2x लिख दिया, y की जगह y मिल चुका है बच्चों। देखिए y की जगह y मिल गया है, तो हमने y की जगह y लिख दिया और z की जगह हमने z लिख दिया बच्चों। यहाँ प्लस तो प्लस, अब देखिए 2xy, 2 तो 2x आपने क्या चॉइस किया था, 2x चॉइस किया था बच्चों, ये हमने लिख दिया 2x। अब y की जगह आपने y चॉइस किया था बच्चों, तो हमने y भी लिख दिया प्लस। अब देखिए इसको ऊपर वाले को देखते चलिए थोड़ा सा कि ये मान आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो 2 दूनी 4xy, अब देखिए बच्चों थोड़ा सा यहाँ पर समझिए, 2 दूनी 4xy लिखिए, हमको माइनस का 4xy चाहिए था। तो यहाँ पास आप यहाँ मान चेंज करना पड़ेगा आपको। तो देखिए यदि मान लीजिए हम यहाँ पास x का मान चेंज करते हैं तो केवल x से बस का चेंज मान हो जाएगा, लेकिन यदि मान लीजिए x का मान चेंज करेंगे तो फिर जाकर के वो z वाले में प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी x होता है तो यहाँ जो है तो प्रभाव पड़ेगा, लेकिन ये प्लस का चाहिए, इसलिए हमको y का करना पड़ेगा, क्योंकि y वाले मान जो है तो माइनस के हैं। देखिए y वाले मान ये y है, यहाँ y है, तो ये माइनस के मान है बच्चों। तो हमको y वाला मान क्या करना पड़ेगा,
माइनस का करना पड़ेगा बच्चों। तो जब आप यहाँ माइनस का करेंगे तो मतलब यहाँ भी y माइनस का हो जाएगा और यहाँ भी y क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का हो जाएगा। यहाँ बस ध्यान रखना होल स्क्वायर होना चाहिए। अब देखिए आगे चलते हैं, प्लस तो प्लस, टू तो टू, y की जगह हमको माइनस y रखना पड़ेगा और z की जगह बच्चों z रख दीजिए। अब फिर से गुणा करके चेक कीजिए, माइनस का 2yz आ जाएगा। देखिए माइनस को 2yz लिखा हुआ है, प्लस अब यहाँ 2 तो 2 लिख दिए बच्चों, z की जगह z लिख दिए और x की जगह हम क्या लिख देंगे बच्चों, 2x लिख देंगे, 2x लिख दिए। तो 2 दूनी 4 zx, तो 4zx आ चुका है बच्चों। अब आपको मान सही सही प्राप्त हो चुके हैं। अब आपको सूत्र में रखना बस पड़ेगा इन मानों को। तो x लिखा हुआ है तो हम x की जगह 2x लिख देंगे, फिर y लिखा हुआ है तो y की जगह माइनस y लिख दिए बच्चों, प्लस z है तो z की जगह z ही है बच्चों तो z लिख दिए और यहाँ होल स्क्वायर कर दिए क्योंकि सूत्र में होल स्क्वायर है और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों। देखेंगे बच्चों एग्जाम्पल 17 कह रहा निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। हमें इसे प्रसार करना बच्चों, जो हमने सूत्र लिखवाया था x प्लस वाई का होल क्यों x माइनस वाई का होल क्यों का उपयोग करते हुए इससे प्रसार करना है। क्योंकि देखिए क्वेश्चन पहला नंबर है 3a प्लस 4b का होल क्यों, तो घात 3 है बच्चों यहाँ पास, तो घात 3 वाले सूत्र लगेंगे इसमें। फिर दूसरा नंबर लिखा हुआ है 5p माइनस 3 क्यों का होल क्यों, तो इसे प्रसार करना है। चलिए इसे हम हल करते हैं बच्चों। तो देखेंगे बच्चों लिखा हुआ है 3a प्लस 4b का होल क्यों लिखा हुआ है बच्चों, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखिए बच्चों हल। अब इसको सॉल्व करने से पहले हमें सूत्र मालूम होना चाहिए। तो हमने आपको सूत्र बताया था बच्चों x प्लस वाई का होल क्यों बराबर x क्यों, तो x क्यों लिख दिए, फिर प्लस y क्यों लिखे थे, फिर 3x स्क्वायर वाई, फिर बच्चों 3x वाई स्क्वायर। अब देखिए इसको मैचिंग करवाइए, तुलना करवाइए बच्चों। तो x की जगह हमारा 3a लिखा हुआ है तो हम x की जगह 3a लिख देंगे और y की जगह 4b लिखा हुआ है बच्चों तो 4b लिख देंगे। तो इसे हम सॉल्व कर रहे हैं बच्चों। तो देखिए ये हमारा एक क्वेश्चन था, यहाँ से हल कर रहे हैं तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 3a का होल स्क्वायर प्लस y की जगह बच्चों आ जाएगा 4b का होल क्यों, यहाँ होल क्यों रहेगा बच्चों, प्लस 3x की जगह 3a का होल स्क्वायर, y की जगह 4b प्लस 3x की जगह बच्चों 3a प्लस y की जगह 4b का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ से यदि 3 का 3 बार गुणज करेंगे बच्चों, 3 तिकाई 9 9 त्रिक 27, a का क्यों 4 चौको 16 16 चौको 64 आएगा, 4 गुणे 4 करेंगे बच्चों तो 64b क्यों आएगा, प्लस 3 चौको 12 12b और यहाँ 3 तिकाई 9a स्क्वायर आएगा बच्चों, प्लस 3 तिकाई 9a और ये बन जाएगा 4 चौको 16b स्क्वायर बच्चों। यहाँ से 27a क्यों प्लस 64b क्यों प्लस 12 9 108 a स्क्वायर b। फिर यहाँ पास 9 छक्का 54 के 4 हासिल 5, 9 एकम 9 9 5 14, 9 छक्का 54 के 4 हासिल 5, 9 एकम 9 9 5 14 हो जाएगा ए बी स्क्वायर और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट बच्चों। अब दूसरा नंबर देखेंगे आप, तो दूसरा नंबर प्रश्न था हमारा 5p माइनस 3q का होल क्यों। तो देखिए बच्चों इसमें माइनस वाला सूत्र लगेगा, हम माइनस वाला सूत्र लगा देंगे, इसमें हल लिखते हैं। तो ये बताइए हमसे सूत्र आगे बनना चाहिए x माइनस वाई का होल क्यों का सूत्र था बच्चों x क्यों माइनस वाई क्यों माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, ये सूत्र था बच्चों। तो चलिए इस सूत्र को उपयोग करते हुए हम सवाल हल करते हैं। देखिए जरा क्वेश्चन हमारा था 5p माइनस 3q का होल क्यों बच्चों, तो x की जगह 5p लिखा हुआ है
और y की जगह लिखा हुआ है 3 क्यों लिखा हुआ है। तो हम ये हमारा क्वेश्चन कहला गया, यहाँ से हल करते हैं बच्चों। तो x क्यों की जगह हम 5p का होल क्यों कर देंगे, माइनस 3 क्यों का होल क्यों कर देंगे, माइनस 3, x की जगह 5p का होल स्क्वायर, फिर 3 क्यों आ जाएगा, 3x की जगह 5p, y की जगह 3 क्यों का होल स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। अब देखिए इसका 5 25 पंचे 125, p क्यों आएगा बच्चों, 3 तिगाई 9 तरीके 27 क्यों की पावर 3, माइनस ये 3 तिगाई 9 क्यों बन जाएगा बच्चों, ये 3 और ये 3 मिलकर के 3 तिगाई 9 क्यों हो जाएगा। और ये 5 25p स्क्वायर, यहाँ 3 पचे 15p, यहाँ पास 3 तिगाई 9 क्यों स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, 125 p क्यों माइनस 27 क्यों की घाती 3, यहाँ 25 नैया 225 हो जाएगा बच्चों, क्यों p स्क्वायर प्लस 15 नैया 135 p क्यों स्क्वायर। और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। चलिए अब हम चलते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर बच्चों। तो अगला एग्जाम्पल कह रहा है एग्जाम्पल 18 बच्चों, उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ लिखा हुआ है 104 का होल क्यों और यहाँ लिखा हुआ है 999 का होल क्यों। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सर्वसमीकरण का प्रयोग करके इसे हल करना है। तो हम एग्जाम्पल 18 का पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो बच्चों हम 104 को क्या लिख सकते हैं, क्या हम 104 को 100 प्लस 4 बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं बच्चों, क्योंकि 100 प्लस 4 104 बन जाएगा। लेकिन अब इसमें सूत्र लग जाएगा बच्चों, x प्लस वाई का होल क्यों का सूत्र लग जाएगा। x प्लस वाई क्यों का होल का सूत्र होता है बच्चों x क्यों y क्यों, फिर प्लस 3x स्क्वायर वाई, फिर 3x वाई स्क्वायर ये सूत्र होता है बच्चों। तो जरा ध्यान से देखिए x की जगह क्या लिखा हुआ है 100 लिखा हुआ है और y की जगह लिखा हुआ बच्चों 4। तो इसे सॉल्व करना है, ये हमारा क्वेश्चन कहला जाएगा, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ से आ जाएगा x क्यों की जगह बच्चों 100 का क्यों प्लस y क्यों मतलब 4 का क्यों, फिर 3x की जगह 100 का स्क्वायर, y की जगह 4 बच्चों, 3x की जगह 100 आ जाएगा, y की जगह 4 का स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। अब देखेंगे आगे 100 का 3 बार गुणा करेंगे बच्चों तो 1 बना करके 6 जीरो आएंगे, क्योंकि 100 गुणे 100 गुणे 100 करेंगे तो 6 जीरो हो जाएंगे, 4 चौको 16, 16 चौको 64 आ जाएगा बच्चों, 3 चौको 12, ये 12 कर दिए। और 100 का 2 बार गुणा होगा तो 4 जीरो बढ़ जाएंगे बच्चों, यहाँ पास 4 चौको 16, 16 तय 48 आएगा बच्चों और डबल जीरो बढ़ जाएंगे। अब चलिए हम इसको जोड़ते हैं, देखिए इकाई दहाई में केवल 64 रहेगा और सैकड़ा में 8 रहेगा, फिर चौथे अंक में 4 रहेगा, पांचवें अंक में 2 आएगा और छठवें अंक में 1 आएगा और छठवें के बाद सातवां अंक 2 2 4 2 6 1 7 1 आ जाएगा बच्चों। और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। अब दूसरा नंबर देखेंगे 999 का क्यों, 999 की घाती 3 लिखा हुआ है। देखो बच्चों 999 को हम क्या ऐसा लिख सकते हैं 1000 माइनस 1, 1000 में 1 चला जाएगा तो घात 3 लगा दें, 1000 में 1 चला जाएगा तो 999 आएगा बच्चों। अब इसमें कौन सा सूत्र लगेगा x माइनस वाई का होल क्यों बराबर x क्यों माइनस वाई क्यों माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर ये सूत्र होता है बच्चों। तो चलिए यहाँ x की जगह क्या है 1000 है बच्चों तो हमने 1000 लिख दिया, y की जगह 1 बच्चों तो हमने 1 लिख दिया। अब यहाँ से इसे सॉल्व करना है बच्चों तो x क्यों का मतलब 1000 का क्यों हो जाएगा बच्चों, माइनस वाई क्यों का मतलब 1 का क्यों हो जाएगा, माइनस 3x की जगह 1000 का स्क्वायर आएगा बच्चों, y की जगह 1 आएगा प्लस 3x की जगह 1000 और y की जगह 1 का स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। 1000 का 3 बार गुणा होगा तो 3 तिकाई 9 जीरो आ जाएंगे बच्चों, ये हमने 9 जीरो लिख दिया। माइनस 1 की घाती 3 है तो 1 आएगा, यहाँ पास देखिए 3 एक कम 3 तो 3 और यहाँ पास कितने जीरो 6 जीरो बढ़ जाएंगे बच्चों। 3 1000 गुणे 1000 करेंगे तो 6 जीरो हो जाएगा, ये 6 जीरो कर दिया हमने, यानी 1 एक कम 1 3 एक कम 3 हो जाएगा, 3 बना के 3 जीरो आ जाएंगे बच्चों। अब चलिए हम इसको जोड़ लेते हैं,
देखिए यहाँ पास आप ये 6 जीरो और ये 3 बना के 4 3 जीरो वाला जोड़ लीजिए, तो यहाँ पास आ जाएगा बच्चों 3 दूनी 6। देखिए यहाँ पास बच्चों यहाँ आ जाएगा 3 ट्रिपल 0। देखिए बच्चों इसको हमने जोड़ दिया तो ये आ जाएगा, ये 4 अंक, तो 4 अंक हो गए, तो 4 अंक तक में ये हो गया। फिर 1 2 3 4 5 5 0, 1 2 3 4 5 0 हो गया, एक तो एक है। अब इसको हम जोड़ देंगे बच्चों, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पास आ जाएगा इतना आएगा बच्चों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 0 1 हो जाएगा, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 0, 3 तो 3 आ गया बच्चों। अब इसको हम घटा देंगे, तो घटाने पर 10 में 1 जाएगा तो 9 बचेगा, 10 में 1 जाएगा बच्चों तो 9 बचेगा। फिर इसकी हासिल यहाँ हो जाएगी, तो 10 में 1 जाएगा तो 9 बचेगा, 10 में 1 जाएगा तो 9 बचेगा। फिर यहाँ पास देखिए चौथा अंक है, ये चौथा अंक है, तो 3 में 1 चला जाएगा बच्चों तो 2 बचेगा। फिर 0 तो 0 आ जाएगा, फिर 0 तो 0 आ जाएगा, फिर 10 में 3 जाएगा बच्चों तो 7 बचेगा, इसकी हासिल यहाँ हो जाएगी तो 9 बचेगा, फिर 9 बचेगा। इस तरह से बच्चों हमारा ये मान प्राप्त हो जाएगा हमें। तो यहाँ आ गया 99 70 02, फिर 32 99, यही कहला जाएगा बच्चों हमारा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर बच्चों। देखेंगे बच्चों एग्जाम्पल होना है 8x³ प्लस 27y³ प्लस 36x² प्लस 54xy² का गुणनखंडन कीजिए। एग्जाम्पल होना इस क्वेश्चन है बच्चों 8x³ 27y³ 36x² प्लस 54xy² का गुणनखंडन ज्ञात कीजिए। अभी आप जो क्वेश्चन को हल कर रहे थे बच्चों, सूत्र लगा रहे थे, इसका अपोजिट दे दिया बच्चों। तो देखिए घात 3 के रूप में है, घात 3 के रूप में है बेटा, इसको हमें गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखेंगे बच्चों इसे हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। 8x³ प्लस 27y³ प्लस 36x² प्लस 54xy²। तो देखिए इसका सूत्र होता है बच्चों x³ प्लस y³ प्लस 3x² प्लस 3xy²। एक किसका सूत्र होता है बच्चों, x प्लस y का होल क्यूब का सूत्र होता है, और इस सूत्र के माध्यम से गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है हमें। तो यहाँ पास तो देखेंगे बच्चों यहाँ पास आप इसको भरपूर बनाइए। 8 किसका घनमूल होता है, 8 होता है 2 का घनमूल होता है, इसलिए हमने 2x का होल क्यों कर दिया बच्चों, प्लस 27 होता है 3y का होल क्यों। अब देखिए यहाँ से हमको इतना तो पता चल गया कि x बराबर 2x है और y बराबर 3y है, y बराबर 3y है। यहाँ प्लस तो प्लस, यहाँ 3 लिखा है तो हमने 3 लिख दिया। x की जगह हम क्या लिख देंगे बच्चों 2x का होल स्क्वायर, फिर y तो y की जगह हम 3y लिख देंगे बच्चों। अब देखेंगे प्लस तो प्लस, 3 तो 3, x की जगह क्या लिख देंगे बच्चों 2x है, और y की जगह हम लिख देंगे 3y का होल क्यों। अब इसको थोड़ा सॉल्व करके देख लीजिए, ऊपर वाले मान आना चाहिए बच्चों। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 तय 12, 4 तय 12, 12 तय 36x²y। देखिए बच्चों 36x² लिखा हुआ है, मतलब सही फिट बैठ रहा है। यहाँ 3 तिकाई 9 त्रिक 27, 27 होगा बच्चों। यहाँ पास 3 तिकाई 9, 9 त्रिक 27 हो गया बच्चों। 27 दूनी 54, 27 दूनी 54। यहाँ बच्चों होल स्क्वायर के रूप में रहेगा, ये स्क्वायर लगा तो स्क्वायर, तो 3 तिकाई 9, 9 दून 18, 18 त्रिक 54xy², तो 54xy²। ये देखिए लिखा हुआ है, इस तरह से फिट बैठ रहा है, तो मतलब हमारे पास x और y के मान आ चुके हैं। अब इसको हम ऐसे से ऐसे में परिवर्तन कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा x की जगह हम लिखेंगे बच्चों 2x, यहाँ पास x की जगह 2x लिख दिए, प्लस y की जगह बच्चों हम क्या लिख देंगे 3y, तो ये 3y लिख दिए। और यहाँ पास होल क्यों लगा है तो हमने होल क्यों लगा दिया, और यही हमारा कहलाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर बच्चों। एग्जाम्पल 20 कह रहा है बच्चों, एग्जाम्पल 20 में 8x³ प्लस y³ प्लस 27z³ माइनस 18xyz का गुणनखंडन ज्ञात है कीजिए। और हमने आपको ये वाला सूत्र लिखवा चुके हैं बच्चों। देखिए x³ y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, इसी सूत्र का उपयोग होना है।
तो प्रश्न 20 नंबर कह रहा है कि 8x³ + y³ + 27z³ - 18xyz का गुणनखंडन कीजिए। तो हमें इसका गुणनखंडन करना है बच्चों। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखेंगे बच्चों एग्जाम्पल 20 में 8x³ + y³ + 27z³ - 18xyz, हम इसमें इस सूत्र का प्रयोग करेंगे बच्चों, और इस सूत्र का प्रयोग करते हुए इस सवाल को हल करते हैं। तो देखेंगे आगे आप इस क्वेश्चन को इसके रूप का बना लीजिए भरपूर, अब इसको ऐसा हल करना पड़ेगा। तो हम इसको क्या करते हैं, यक्स क्यों है तो 8x³ को 8 का घनमूल 2 रहेगा, तो 2x का होल क्यों कर लीजिए बच्चों। y क्यों भरपूर बना हुआ है, उतार दीजिए। 27 को हम लिख सकते हैं 3z का होल क्यों माइनस, अब देखिए यहाँ से हमें तो इतना पता चल गया कि x की जगह 2x लिखा हुआ है, y की जगह y लिखा हुआ है, और z की जगह 3z लिखा हुआ है। तो यहाँ से हम करते हैं, देखिए बच्चों 3 तो 3 बना लिए, x की जगह हम क्या लिख देंगे 2x बच्चों, y की जगह y और z की जगह 3z। इसको हल करके देखिए 3 दूनी 6, 6 3 18xyz, 18xyz माइनस का 18xyz। देखिए बच्चों भरपूर बन गया, हमारा सूत्र की रिकॉर्डिंग हो चुका है। अब हम इस कथन को यहाँ राइट वाला सेक्शन यहाँ पास हल कर लेते हैं। x लिखा हुआ है तो यहाँ लिखेंगे 2x, फिर y लिखा है तो y लिख देंगे, z की जगह बच्चों 3z लिख देंगे अपन, ये जो मान आए थे तो हमने यहाँ लिख दिया। फिर कोष्टक लगा हुआ है बच्चों, तो यहाँ मंझला कोष्टक का उपयोग कर लीजिए थोड़ा। x² मतलब 2x का होल स्क्वायर आ जाएगा, y² तो y² क्योंकि y की जगह y है। अब z की जगह हम क्या लिखेंगे 3z, ये 3z का होल स्क्वायर कर दिए बच्चों। फिर माइनस xy की जगह हम क्या कर देंगे बच्चों, x की जगह आ जाएगा 2x, तो ये 2x लिख दिए, y की जगह y आ जाएगा, फिर माइनस y की जगह y आ जाएगा, z की जगह 3z आ जाएगा, फिर माइनस z की जगह 3z, फिर x की जगह 2x आ जाएगा बच्चों, x की जगह 2x आ जाएगा, और ये हमने मंझला कोष्टक बंद कर दिया, ठीक है ना। यहाँ से 2x + y + 3z, ये 3z आ चुका है। तो यहाँ से 2 दूनी 4x² आ जाएगा, प्लस y² आ जाएगा, 3 तिकाई 9z² आ जाएगा। यहाँ से 2xy आएगा, फिर माइनस 3yz आएगा, फिर 3 दूनी 6zx आएगा बच्चों। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमारे उदाहरण कंप्लीट हो जाते हैं बच्चों। आज के लिए फिलहाल इतना ही। यदि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।